सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। पंडोह के बाढ़ पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। पत्रकारों से भी सीएम ने की चर्चा। कुल्लू के अभी तक के रेस्क्यू की सीएम सुक्खू ने ली जानकारी। कहा 60,000 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थायी तौर पर दी जाएगी लोगों को सुविधाएं। और कुल्लू के बूतर पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। का बेघर लोगों को टेंट तक नहीं दे पाई प्रदेश सरकार। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के हवाई सर्वेक्षण के बाद आज मंडी पहुंचे और भयोली स्थित व्यास सदन एवं गुरुद्वारा साहिब में स्थापित राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर उन्होंने शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को 25-25 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं सीएम ने कहा कि मंडी के पंडोह में बाढ़ और बारिश से दुकानों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सीएम ने इसके दृष्टिगत पंडोह में प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। वहीं सीएम ने इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा भी की। लेकिन सबसे पहले हमारा प्रथम चरण का जो रेस्क्यू का था, जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया। हमने नगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50,000 पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं। मेरा मानना है कि शाम तक हम 80% पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल होंगे। बिजली की सप्लाई हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में शुरू कर दी है। पानी की सप्लाई हमने टेम्परेरी शुरू कर दी है। और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की सप्लाई है वो टेम्परेरी शुरू कर दी है। लेकिन जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें आ रही हैं, मेरे आंकलन के हिसाब से अभी 4,000 करोड़ है। कल मैं असेस करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है और हमारी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। वहाँ अभी तक हमारे 7 लोग तो पहुँच गए हैं। हमने 2 मिनिस्टर जगत नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, सीपीएस जो संजय अवस्थी है, उनको लोसर में उतारा क्योंकि मैं खुद देख के चंद्रताल को आया हूँ। खबर कुल्लू से है, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक के रेस्क्यू को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वो कुल्लू में 3 दिन से हैं और पूरी स्थिति को लेकर खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 60,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में 48 घंटों के अंदर अस्थायी तौर पर बिजली, पानी और दूरसंचार सेवा को बहाल कर दिया गया है। वहीं सीएम ने चंद्रताल में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके 2 मंत्री चंद्रताल पहुंच गए हैं और वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकाला जा रहा है। इसके बाद सीएम कुल्लू से थुनाग पहुंचे और जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा भी लिया। तकरीबन मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहां से सेफली निकाल दिया है। इससे पहले भी बाढ़ आई होगी और इससे पहले भी कई बार बिजली की बातें आपके यहां से होगी, पानी के। कभी आपने इतना स्पीड अप काम देखा है?
खबर कुल्लू से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने उनतर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जायजा लेने के साथ ही साथ पूर्व सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। पूर्व सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और राहत कार्यों से नाराजगी जताई। इसी के साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि वो सरकार के साथ और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को त्वरित सहायता नहीं दे पा रही है। जिनके घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, उन्हें टेंट तक नहीं मिल रहा है। लोग सड़कों पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार सबसे पहले बाढ़ प्रभावितों की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करे। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए उस दृष्टि से जो काम हो रहा है उसमें वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण है, अब जिंदगी बचाने के साथ साथ में दूसरा काम यह है कि लोगों को राहत देना बहुत आवश्यक है। इमीडिएट रिलीफ, यानी कि किसी का घर ही नहीं रहा, उसको टेंट तक नहीं मिल पा रहा है, वो चिंता का विषय है। किसी घर में खाना बनाने के लिए जगह, मैं कल एक जगह गया तो वहां पर हमने देखा कि घर से बाहर गैस का चूल्हा सड़क पर लगा करके उन लोग वो खाना बना रहे हैं। जगह नहीं बची घर में, घर टूट गया, तबाह हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता करने की सरकार की जिम्मेवारी है। खबर सोलन से है, जहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन रात एक करके जहां एक और सामान्य जन की पीड़ा को दूर कर रहे हैं, वहीं देश विदेश के पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए देवदूत के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलोगढ़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन निर्माण के कारण लोगों को हो रही परेशानी को जाना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को इसकी त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। तो लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर मंत्री ने लोगों से बातचीत की और सीधे तौर पर उनकी परेशानियों को जाना और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को सभी मदद के आश्वासन भी दिए गए हैं। लोगों को बुलाया है और उनसे पूरा हम चाहते हैं कि उनके निर्देश के अनुसार इस जमीन के टुकड़ों को कैसे बचाया जाए। बिकॉज बहुत से लोगों को हम वहाँ में खुद भी था, 30-40 लोग को यहाँ से इवैक्यूएट कर दीजिए, शायद और लोगों को इवैक्यूएट करने की संभावना है, क्योंकि वो सब मकान हिल चुके हैं। हम देख रहे थे कि स्विंग में है, वो पानी का भाव ज्यादा है, तो हम उसको भू वैज्ञानिकों का भी पूरा लेंगे। उनकी जो दे आर ट्रेन बिजनेस, तो जैसे वो बताएंगे उसी के अनुसार हम वहाँ पर कोशिश करके उसको कैसे बचाया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश में सभी डीसी से और सभी उच्च अधिकारियों से, एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपने अपने डिपार्टमेंट्स का आंकलन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ली थी और एक लंबी मीटिंग भी उन्होंने जूम के द्वारा करी थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश से 2 दिनों तक फिलहाल राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक कुछ क्षेत्रों में ही बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन 14 जुलाई से फिर से मौसम कड़े तेवर दिखाने वाला है। विभाग की ओर से 14 जुलाई को फिर से कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कई हिस्सों में बारिश फिर से कहर बरसा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की आशंका जताई है। तो 14 जुलाई से फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल 2 दिनों तक बताया जा रहा है कि अभी बारिश नहीं होगी, कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी और जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते आपको बता दें कि कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बाद भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में यानी कि 14 तारीख से एक बार फिर से लोगों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है उसमें सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, यहाँ पे जुलाई मंथ में आज तक की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल थी वो सब रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। जहां तक टोटल बरसात की बात है 7 से 11 जुलाई तक, वो करीब 30% जो है
बारिश जो है सिर्फ 4 दिनों में होगी, जो कि आप देखते होंगे कि मानसून के 4 महीनों में होती है। तो ये अत्यधिक बारिश है और उसमें बहुत ज्यादा जो बारिश हुई है वो जिला किन्नौर, सोलन, कुल्लू और बिलासपुर, यहाँ पे जो डिपार्चर है, जो डेविएशन है बरसात की, करीब 800% के आसपास है। प्रदेश में बीते 2 दिनों से मानसून नर्म पड़ा है। ऐसे में प्रशासन तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश के मौसमी आपदा में प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता के जरिए प्रदेश के वर्तमान हालातों की जानकारी ली और बताया कि प्रदेश को अब तक हजारों करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तो वहीं दुर्गम इलाकों में फंसे 60,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो प्रदेश के वर्तमान हालातों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें बताया गया है कि 60,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और तमाम हालातों को लेकर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता में उन्होंने जो अभी हालात बने हुए हैं उनको लेकर ये जानकारी दी है। जुलाई को भारी वर्षा के कारण आप ये समझे जो लगातार तकरीबन 3 दिन तक बारिश रही, उससे जो नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, आप ये जो आपदा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसमें लोगों ने अपने जान माल की क्षति भी हुई और आप ये समझें कि लोगों के बिजनेस, दुकानें, घर या सड़कों का नुकसान, पुलों का नुकसान, हर तरफ एक ऐसा बहुत समय के बाद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बनी और वो आप लोगों ने सब कुछ कवर भी किया। इसके ऊपर आप लोग सब नजर भी बनाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार ये जो राहत का जो काम था, इस सारे काम को अपने ऊपर लेके खुद फ्रंट लाइन में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया और वो सीधे कुल्लू गए और वहां आज उनको 3 दिन हो गए हैं। वहीं शिमला में भारी बरसात में भी पानी का संकट गहराया हुआ है। पिछले कई दिनों से शहर के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। बता दें कि शहर के लिए पानी की सप्लाई करने वाली पेयजल परियोजना में भारी गाद आने के चलते शहर में पानी का संकट खड़ा हुआ है। बुधवार को शिमला में केवल 16 MLT पानी ही पहुंचा और वहीं CPS आशीष बुटेल ने जल निगम के अधिकारियों के साथ गुम्मा और गिरी पेयजल परियोजना का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पता चला कि गुम्मा और गिरी में काफी ज्यादा गाद आ गई है, जिसके चलते पाइपिंग व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं CPS ने जल्द ही पानी का संकट दूर करने की बात कही है। स्थिति बहुत क्रिटिकल थी और बहुत बारिश के कारण सिल्ट का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा था। हमारा जो मेन 2 पंपिंग हाउसेज हैं, जो एक आपका गुम्मा का है और एक आपका जो गिरी से हम उठाते हैं पानी, वहां से ये दोनों ही नहीं चल पा रहे थे। कल हम लोगों ने DC शिमला और साथ में MD SJPNL और सभी इंजीनियर साथ में थे, कम्युनिटी एक्सपर्ट साथ में थे। हम लोगों ने कल इनका दौरा किया और वहां पे ये पाया कि वहां पे जो NTU जो है, नेफ्लोमेट्रिक ट्रिब्यूलेंस का जो यूनिट है, वो बहुत हाई है। चलिए, फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।